हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स और मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही बढ़िया से एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस, आपको पता है हमने स्टार्ट की है इंडिकेटर की सीरीज। मतलब हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने अभी इससे पहले सीखे हैं उसके बारे में जाना है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर, एमएसीडी इंडिकेटर, फिर वॉल्यूम इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर आए हैं और भी आने वाले हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट देख लेना। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। तो गाइस, बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर जो है हमें इंस्टेंट रिवर्सल के लिए, या फिर मार्केट समझो एक अपसाइड में जा रहा है कंटिन्यू, कब रिवर्सल आ सकता है वहां से, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे के साइड में आ रहा है और वहां से हमें कब रिवर्सल मिल सकता है, या फिर मार्केट वहां से रिवर्स कब आ सकता है, ये जानने के लिए जो ये इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इन डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। और इससे पहले वाले जो इंडिकेटर थे, जैसे कि वॉल्यूम इंडिकेटर, एमएसीडी इंडिकेटर, वो देख के आना, क्योंकि इस अकेले इंडिकेटर को, मतलब बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है, इसको अकेले में आप ट्रेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो इंडिकेटर है वो लैगिंग होते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर था, उसे हम सिंगल यूज कर सकते थे, पर जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है, या फिर इससे आगे वाले जो इंडिकेटर आने वाले जैसे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, इसके साथ हमें कुछ कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, मतलब और इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। तभी हमारे जो एक्यूरेसी है मार्केट के बारे में, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉलिंजर बैंड। तो वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलो, आपके सामने यहाँ पे मैंने वेब ओपन किया है ग्रो का। आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं होगा तो आप मेरे लिंक से डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको जो भी निकालना है जैसे कि धन, कोटक, काइट, सभी के लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप ब्रोकर निकलना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कौन सा भी, उसको ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे देखो इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर की टैब दिखाई दे रही होगी, उस इंडिकेटर टैब को आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको वहां पे इंडिकेटर में सर्च कर लेना है बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, तो ये आ गया बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, अभी देखो बॉलिंजर बैंड हमने लगाया और बॉलिंजर बैंड में हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक अपर लाइन दिखाई दे रही है, सेंटर की एक लाइन दिखाई दे रही है और एक थर्ड लाइन दिखाई दे रही है। तो ये तीनों क्या है, तो सबसे पहले देखो जो अपर लाइन है इसे बोलते हैं अपर लाइन्स या अपर बैंड। ठीक है, इसे बोलते हैं अपर बॉन्ड्स। जो बीच में आता है इसे है मूविंग एवरेज। इस बॉलिंजर बैंड का ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज तो आपने सीखा है, मूविंग एवरेज का मीनिंग क्या होता है आपको पता है। और जिनको पता नहीं है उनके लिए बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज जो एवरेज चेंजेबल है, मतलब चेंजेबल एवरेज कैसे, जैसे कि हमने समझो 10 कैंडल का मूविंग एवरेज लगाया। 10 कैंडल का मूविंग एवरेज इफ 11 कैंडल बनेगी तो पिछले का एक का कैंसिल होगा और अगले को कैलकुलेट करेगा, यही होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये है मूविंग एवरेज की लाइन। और नीचे की जो ये लाइन है ना, ये है लोअर बैंड। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड में तीन ही बैंड होते हैं, एक अपर बैंड, लोअर बैंड और मूविंग एवरेज। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देख के समझ लेना। ठीक है, मतलब क्या होता है ये आपको जाना है। अभी देखो सेटिंग पे, यहाँ पे देखो सेटिंग पे जाते हो, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये सेटिंग लेंथ, मतलब ये है 20 कैंडल की लेंथ, 20 कैंडल की लेंथ। जैसे कि मूविंग एवरेज में हमने चेंज किया था 14 लेंथ, मतलब 14 कैंडल की मूविंग एवरेज, सेम इसी तरह ये लेंथ है। और ये टू क्या है, ये टू लिमिट है। लिमिट मतलब अभी ये मूविंग एवरेज जो है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज है, इससे 2 पॉइंट अप साइड में ये लाइन रहेगी, उससे 2 पॉइंट ये डाउन साइड में लाइन रहेगी। ये है ये मल्टी, मतलब जो लाइन है ये वही है। ठीक है, और इसको समझो हमने 1.5 के दिया, मतलब मार्केट के हिसाब के, अभी मार्केट चल रहा है फ्लैट, डिफॉल्ट सेटिंग सबसे बेटर है। और जिसे समझो इसमें थोड़ा और ज्यादा फास्ट ट्रेड करना है या फिर अग्रेसिवली ट्रेड करना है, उनके लिए 1.5 ए सेटिंग भी चलती है। मतलब जो रेंज है वो थोड़ा नैरो हो जाएगी और उसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी। आप जितनी रेंज नैरो करोगे उसमें क्या आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे और लॉस होने की चांसेस वहां पे इंक्रीज होगी। तो आपको बेटर रहेगा टू लगाओ, जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपर बैंड, लोअर बैंड, और ये हो गया ये मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अभी हम कौन सा भी इंडिकेटर देखते हैं, किस लिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमें बाय करना होता है, सेल करना होता है, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना होता। ये तीन सिंपल चीजें मार्केट में, यही तीन ट्रेंड है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। इससे अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी इसका काम क्या है, मतलब हम इसे बाइंग के लिए कैसे प्लान करें और सेलिंग के लिए कैसा प्लान करें। सिंपल है गाइस बहुत। अभी देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सिप्ला का स्टॉक। ठीक है, ये रहा आपका सिप्ला। अभी देखो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। आप बायर्स हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको टाइम टाइम चेंज करना पड़ेगा। इफ आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो वहां पे आपको ट्रेड कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
अभी देखो मार्केट आ रहा है अप साइड से डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन 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 ट्रेंड आ रहा है। और यहाँ पे मार्केट जो नीचे की बॉन्ड है, नीचे का बॉन्ड है, उसके नीचे यहाँ पे आया है, ठीक है, और वहां से इमीडिएटली मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, हम इसमें तो कुछ तो समझ आया होगा हमें कि भाई मतलब यहाँ पे नीचे आया और वहां से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो बाइंग के लिए क्या देखना पड़ता है हमें, ये हमें करना है बाइंग या फिर कॉल बाइंग, ठीक है, ये हमें करना पड़ता है। कॉल बाइंग करना है या ऑप्शन में भी करना है या इंट्राडे में भी आपको स्टॉक्स में करना है। वहां पे बाइंग के लिए क्या करना है, जब भी ये एक लाइन, ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ये लोअर बैंड, ये अपर बैंड और ये मूविंग एवरेज, जब भी प्राइस इस लोअर बैंड को नीचे में ऐसे क्रॉस करेगी, जब भी ये लोअर बैंड चल रहा है और कैंडल नीचे में ऐसी आती है, ये टेल भी आए या फिर पूरी बॉडी भी आए कैंडल की, ठीक है, दोनों में केस में दोनों भी चलेगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उस कैंडल की बॉडी भी आती है या फिर उस कैंडल की टेल भी नीचे में आती है लोअर बैंड के, तो वो आपके लिए अलर्ट रहेगा, वो आपके लिए अलर्ट कैंडल रहेगी। वहां पे सिर्फ आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं, मैंने पहले बताया कि इंडिकेटर का मीनिंग यही होता है कि भाई इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट इधर अपसाइड जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि अपसाइड जा सकता है, और उसमें मतलब नहीं भी जा सकता, मतलब साइन, वो सिर्फ साइन देता है, 100% श्योरिटी नहीं देता, ये ध्यान में रखना। इफ मार्केट ऐसा नीचे आता है या कैंडल ऐसी नीचे आती है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए जा सकता है या मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये सिर्फ यहाँ पे हमें साइन मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि भाई ये मिला है यहाँ पे, ये देखो इसके एक एग्जांपल एक्यूरेट भी है, मतलब मार्केट अप साइड में भी गया है और नीचे की साइड में आया है, तो उसमें ट्रेड कैसे लेना, यहाँ पे देखो गाइस मार्केट नीचे तो आया है, बॉलिंजर बैंड को नीचे में क्रॉस तो किया है, पर कंटिन्यूअस डाउन साइड में आया है, यहाँ पे भी क्रॉस किया है फिर डाउन साइड में आया है, यहाँ पे भी क्रॉस किया है फिर डाउन साइड आया है, यहाँ पे भी क्रॉस किया है पर यहाँ से अप गया है। तो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब हमें कैसे समझना कि ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी मार्केट ऐसा क्रॉस करता है नीचे के साइड में या फिर बॉडी भी आ जाती है इस नीचे के साइड में, तो उसके अगली वाली जो दो कैंडल है, ठीक है, मतलब अगली वाली एक कैंडल और उसके अगली वाली एक कैंडल जब ऐसी क्लोजिंग दे देगी, ठीक है, मतलब जो कैंडल नीचे में आई थी उसका हाई ब्रेक होना चाहिए अगली दो कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में होगा तो नहीं एंट्री हमें चाहिए। ये पैसी रेड कैंडल मिलती है तो उसके बाद रेड या ग्रीन दोनों कुछ भी हो जाए, अगले दो जो कैंडल है वो हमारे लिए ग्रीन होनी चाहिए बाइंग के लिए, ठीक है। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे कोई मिलता है क्या हमें, देखो यहाँ पे मिला है, या देखो ये आया नीचे में, ये एक सेकंड कैंडल और ये थर्ड भी कैंडल, ठीक है, मतलब तीन कैंडल में हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये भी अलर्ट कैंडल बोल सकते हैं, ये भी अलर्ट कैंडल, जितने कैंडल नीचे में आपको टच करेगी वो अपनी सबकी मतलब जो अपनी जितने कैंडल लोअर बैंड को क्रॉस करेगी वो सभी में हमारी अलर्ट कैंडल है, ठीक है। उससे अगली वाली दो कैंडल हमारे लिए ग्रीन होनी चाहिए, छोटी ग्रीन हो बड़ी ग्रीन हो वो मैटर नहीं करता, सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी है, हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, किसी कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के लो के साथ रहेगा, क्योंकि समझो आप मास्टर की हो ट्रेडिंग में, आपको समझ आया है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे लगा सकता है, या जो बिगनर है वो सिर्फ जो स्टॉप लॉस है ये इस स्विंग के नीचे या फिर बॉलिंजर बैंड के यहाँ पे नीचे कहीं पे वो लगा सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगाओ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, आपका यहाँ पे समझो स्टॉप लॉस मैनेज होता है तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। इफ समझो आपका स्टॉप लॉस दिन का 100 पॉइंट का है, ठीक है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपको 400 पॉइंट का आ रहा है, तो वहां पे उस दिन वो ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हम बॉलिंजर बैंड से बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पर मैंने बोला है कि इसके साथ आपको वॉल्यूम इंडिकेटर तो यूज करना है, नहीं तो एमएसीडी इंडिकेटर यूज करना, अदरवाइज आप मूविंग एवरेज भी इसके साथ यूज कर सकते हो बेटर एक्सपीरियंस के लिए, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन करना, ठीक है। एक अकेले इंडिकेटर पे ऊपर ट्रेड मत लेना बॉलिंजर बैंड के ऊपर, तो ठीक है। तो ये हो गया बाइंग के लिए। अभी बाइंग के लिए तो हमने देख लिया, सेलिंग के लिए कंप्लीटली इसका रिवर्स, मतलब कैसे देखो, इफ इफ मार्केट जो अपर बैंड आ रहा है, ठीक है, अपर बैंड को ऐसा क्रॉस करता है, मतलब जो टेल है उसके ऊपर जाती है या फिर बॉडी भी ऊपर जाए, इससे जो भी कैंडल इसके ऊपर जाती है वो हमारे लिए क्या बनेगी, अलर्ट कैंडल, मतलब यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, होगा श्योरिटी नहीं, हो सकता है, गारंटी है कि भाई नीचे आ सकता है। समझो मार्केट 50-50% की चांसेस है, आपको पता है मार्केट 50% अप जाएगा या 50% डाउन आएगा, उसमें यहाँ पे 60% आपकी हो जाएगी कि यहाँ पे आप अलर्ट हो जाओगे, ठीक है, सिर्फ 60%, वहां पे 40% ये चांस है कि मार्केट अप साइड भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होना है, अलर्ट होना है, ठीक है।
चलो हमने अलर्ट हो गई, यहाँ पे मार्केट अप साइड में गया, यहाँ पे अलर्ट हो गया, और यहाँ पे भी ट्रेड कब लेना है, इस कंडीशन में ट्रेड कब लेना है। जैसे हमने बाइंग के लिए 2 ग्रीन कैंडल का वेट किया था, यहाँ पे सेलिंग के लिए भी हमें मिनिमम 2 कैंडल का वेट करना है। जैसे फर्स्ट कैंडल ये नीचे आई, और सेकंड कैंडल मतलब जो ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड कैंडल जब भी इसका लो क्रॉस करेगी, जो कैंडल बन रही थी या अलर्ट कैंडल थी, जब भी उसका लो ब्रेक कर रही थी, आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ठीक है। सेलिंग में चांस नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पे आप समझो सेकंड कैंडल के लिए वेट कर रहे हो और मार्केट यहाँ से कंप्लीटली डाउनफॉल हो जाए। तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अदरवाइज आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, अग्रेशन से ट्रेड नहीं करते, तो फिर कंप्लीटली वेट कर लेना, ठीक है, कि भाई सेकंड कैंडल जब क्लोजिंग होगी तो मैं एंट्री ले लूंगा। अभी देखो मैं उसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मार्केट सेलिंग साइड में कब दिया है, ठीक है। तो ये अपर बाउंड है, ये लोअर बैंड है, अनस्टॉपेबल मूविंग एवरेज, ये जो आपके लिए पीडीएफ बना रहा हो ई बुक, उसमें ये डाला है, ठीक है। आप वो पीडीएफ भी ले सकते हो, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कौन सी पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी मैं सेलिंग का एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में गया, यहाँ पे 2 रेड कैंडल भी दे दिया, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो ये भी पिक्चर परफेक्ट नहीं है, थोड़ा इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अलर्ट कैंडल, एक एक दो तीन, मैंने क्या बोला है, अलर्ट कैंडल होगी, जितने भी आपकी हाई टच करेगी वो आपकी अलर्ट कैंडल बनेगी। ये सब ये चारों के चारों अलर्ट कैंडल है, ठीक है। इसके अगली वाली 2-3 कैंडल, ये और ये कैंडल जब भी इसका लो क्रॉस करेगी, ये यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, मतलब यहाँ पे आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी सिर्फ बॉलिंजर बैंड के ऊपर। और मैंने बताया है कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर आपको अकेले पे ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसके अगेंस्ट में 1:3 आपकी जितना प्लान करते हो आपके हिसाब से, आपका जितना रिस्क और बैठता है उसके हिसाब से प्लान करना। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आया है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 तो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, एक अकेले इंडिकेटर के साथ। पर आपको वैसे ही ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग की साइड में ए मिल गया, ठीक है। और अभी देखो स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ अकेले के इंडिकेटर के ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं जा सकते, अकेले इंडिकेटर के ऊपर नहीं जा सकते। ये देखो यहाँ पे अलर्ट कैंडल, ये अलर्ट कैंडल, उसके अगली वाली ये कैंडल और सेकंड वाली रेड कैंडल ऐसी क्लोज होनी चाहिए, तभी हमें एंट्री लेंगे। यहाँ पे हुई है क्या, नहीं, या इसका लो जो है क्रॉस हुआ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना। जो रूल्स बता रहा हूँ वो रूल्स आपको दिमाग में बांध के रखना, ठीक है, क्योंकि ये रूल आपका पूरा ट्रेड बचा सकता है। समझो आपने यहाँ पे ये रूल फॉलो किया होता कि भाई या तो लो ब्रेक होगा तो एंट्री लूंगा, अदरवाइज नीचे में अगली वाली कैंडल रेड होगी तो लूंगा, तो वहां पे आप एंट्री ही नहीं लेते और आपका ये स्टॉप लॉस है जो हिट ही नहीं होता। जब अगली बार यहाँ पे ट्रेड दिया इसने तब आप प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइंग साइड में, ठीक है। अभी देखो गाइस, आपको पता है चार्ट पैटर्न, हमने चार्ट पैटर्न की भी सीरीज स्टार्ट की है प्राइस एक्शन की, उसमें हमने सीखे हैं या सीखने वाले हैं कि भाई डबल टॉप नाम का कुछ चीज होती है या फिर डबल बॉटम टाइप की कुछ चीज होती है, ठीक है। यही चीज मतलब डबल बॉटम या डबल टॉप इफ इंडिकेटर में भी बनता है, बॉलिंजर बैंड के इंडिकेटर में भी ऐसे साइन बनते हैं। इफ बॉलिंजर बैंड के इंडिकेटर में डबल टॉप बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना है डबल टॉप, मतलब यहाँ पे देखो डबल टॉप बना है, आप देखो यहाँ पे ये और ये डबल टॉप ही है ना। इसको मैं लाइन में कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसान हो जाए। यहाँ पे देखो डबल टॉप बना है क्या, ये देखो, ये यम आया, ये यम आया, ये यम आया, मतलब टच किया है ना बॉलिंजर बैंड को, ये यहाँ पे यम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो कि ये ऐसा चार्ट पैटर्न आपको दिखता है बॉलिंजर बैंड के अंदर या फिर टच किया हुआ वहां पे, तो ये आपके लिए सुपर बुलिश साइन है, मतलब यहाँ पे आप सेलिंग के लिए जा सकते हो अग्रेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि जब भी इसका लो ब्रेक होगा या यम का नेक लाइन ब्रेक होगी, जैसे कि ये नेक लाइन ब्रेक होगी तो हम ट्रेड लेते हैं। इफ ये नेक लाइन ब्रेक होगी तब हम नीचे की साइड में एंट्री ले सकते हैं, और ये हमारे लिए सुपर बेरिश रह सकता है, ठीक है। सुपर बेरिश क्योंकि ये टॉप पे बना है, डबल टॉप है, ठीक है। सेम इसका रिवर्सल, ये हमें कहीं पे बॉटम पे डब्ल्यू टाइप में दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे बना दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने तो कैंडल्स भी नहीं देखी यहाँ पे क्या बन रहे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये डब्ल्यू टाइप में बना है और ये ब्रेक करके अप साइड में गया है, ठीक है। जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, और कंटिन्यूअस मार्केट अप साइड में जा रहा है, मतलब हमारा टारगेट भी अच्छा हो रहा है, ये हमारे लिए सुपर बुलिश बनेगा इफ मार्केट में या इंडिकेटर में हमें डब्ल्यू टाइप में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इफ हमें कहाँ पे कैंडल्स में डब्ल्यू बन रहा है और ये बॉलिंजर बैंड ने भी इंडिकेटर दिया है, तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई ना। हम अकेले इंडिकेटर पे अकेले प्राइस एक्शन पे एंट्री लेने से बेटर है कि हमने
यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के मतलब 2 कन्फर्मेशन के साथ ये एंट्री ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए अच्छा कन्फर्मेशन। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मैं आपको पीडीएफ पे ले चलता हूँ, अपनी जो पीडीएफ है उसके ऊपर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसे भी हम एक बार मतलब देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सबको बताया बाइंग में क्या करना है, सेलिंग में क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, और मार्केट में जब भी आप मतलब ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट सिर्फ ये दोनों बैंड के बीच में रहता है। जो अपर बैंड है, अपर बैंड जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट हमेशा ये दो लाइन के बीच में ही रहता है। ठीक है, मार्केट हमेशा जो अपर लाइन है और जो लोअर बैंड है, अपर बैंड या लोअर बैंड जो भी है, उसके बीच में ही हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बीच में रहता है। इफ मार्केट इस बैंड के बाहर आ गया, कहीं से गलती से इस बैंड के बाहर आ गया, ये देखो यहाँ पे इस बैंड के बाहर आ गया, इस बैंड के बाहर आ गया, तो वो इमीडिएटली रिवर्सल दे देता है। ठीक है, या तो बैंड नीचे आता है या तो मार्केट अप आता है, तो ये ध्यान रखना। और जब भी कोई बैंड ऐसा वाइड रेंज किया होता है, वाइड रेंज, तो वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है मार्केट में, वहां पे मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे बना है, मतलब यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आपके चांसेस है कि ट्रेड आपको ज्यादा मिले। ठीक है, और जब भी मार्केट ऐसे नैरो रेंज में होता है, साइडवेज रहता है, तब वहां पे आपको चांसेस कम मिलेंगे ट्रेड करने के। ठीक है, तो ये श्योर करना कि ये आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे कुछ ऐसा खींचा हुआ होना चाहिए मार्केट, जैसे कि यहाँ पे खींचा हुआ है या फिर यहाँ पे डाउन साइड में मतलब बेंड हुआ है, मार्केट ऐसा लेन में होगा तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ जिस पीडीएफ की मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है, तो ये देखो ये पीडीएफ है गाइस। ठीक है, ये बुक है। इन शॉर्ट में मैंने आपको इससे पहले बताया है कि ये हमारा बुक चल रहा है भाई इंडिकेटर्स के ऊपर, जिसमें अभी हमने बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कवर किया है। और इसमें मैंने वीडियो में कुछ पॉइंट रह गए होंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स बताना था वो रह गए होंगे, तो यहाँ पे इन डिटेल में इतना सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ ना गाइस, ये पर्सनली मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। मतलब इसको पूरा लर्निंग किया है, उसको बैक टेस्ट किया है, मार्केट में देखा है बहुत बार, और उसके ऊपर ही जो इसके एग्जांपल दिए हुए वो सारे के सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फिर डीएम कर सकते हो, अदरवाइज लेना होगा तो। ठीक है, तो यही है। बाकी गाइज कुछ रह गया होगा तो आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना बाकी मंगवा के। ठीक है, बाकी गाइज आप बताना अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैसे ट्रेड लिया जाता है। और भाई आप कोई भी इंडिकेटर देख रहे हो उसका मतलब यही है कि आप उसका इंडिकेशन यही होता है कि आपको या तो बाय करना है, सेल करना है, या तो मार्केट साइडवेज हो तो वहां पे वेट करना है। तो बॉलिंजर बैंड वही बताता है। और बार बार मैं आपको ये एक चीज बता रहा हूँ कि सिर्फ अकेला एक इंडिकेटर लेके आप कल उठ जाओ ट्रेड ले लो, ये गलती मत करना कभी भी। ठीक है, क्योंकि आपको उसको समझो, मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड, आप वीडियो देखोगे और कल लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होना है, आप एक दिन में क्या करोड़पति बनने वाले हो क्या, एक ही दिन में नहीं ना। तो पहले क्या करो, उसको अच्छे से बैक टेस्ट करो, देखो, पेपर ट्रेडिंग के साथ काम करना, उसके साथ कुछ अलग इंडिकेटर कॉम्बिनेशन करना, कौन से इंडिकेटर के साथ उसको कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है, मूविंग एवरेज के साथ कैसे चल रहा है वो इंडिकेटर, या फिर एमएसीडी के साथ वो इंडिकेटर कैसे चल रहा है, तो ये भी देख लेना। क्योंकि आप एक्सपीरियंस जितना करोगे मार्केट में उतना कम है, और आप पर्सनली आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर चीज है। क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस लोगे तो आपके दिमाग में आएगा, कोई बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी इंडिकेटर के बारे में या फिर कॉम्बिनेशन के बारे में, वो आपके दिमाग में आएगी और वही आपके लिए मास्टर हो सकता है और उसी में आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। तो आप पर्सनली अपने हिसाब से इंडिकेटर सीखना, कहीं पे भी यूट्यूब पे जो कंटेंट मिलता है उसको सिर्फ सीखना, लर्निंग पर्पज से सीखना, वहां से पैसे कमाने की मत सोचना। क्योंकि मार्केट का हर एक का ओपिनियन अलग है, मतलब मेरा ओपिनियन अलग है, कहाँ पे मैं सेल करने की सोचूंगा तो कोई वहां पे बाय करने की सोच रहा होगा, तो हर एक का इंडिविजुअल होता है। तो आप सिर्फ यहाँ पे लर्निंग के लिए ना प्रॉफिट के हिसाब से मत आना, और जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ उसके ऊपर तो गाइस आप कभी ट्रेड मत लेना, आप उसको पहले बैक टेस्ट करो, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, लेन चेंज करो, लेन बढ़ाना है बढ़ाओ आपके हिसाब से। ठीक है, तो आप आपके लिए कुछ नई न्यू स्ट्रेटेजी बताओ, तो इसीलिए मैं यहाँ हर थंबनेल में देता हूँ कि भाई बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए फॉलो नहीं होगी, आपके लिए काम नहीं करेगी, या आपकी स्ट्रेटेजी मेरे लिए सूट नहीं होगी। ठीक है, तो बस हो गया गाने, इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और आपकी जो भी डाउट्स है इस वीडियो के रिलेटेड या मार्केट के रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट में बताओ, जितना हो सके मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के लिए, बाय बाय गाइस।